हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है आपको। उनके वर्ड्स कुछ और है, उनके एक्शंस कुछ और, एंड आप सोच रहे हैं कि क्या ट्रू है और क्या नहीं। मे बी ये पर्सन अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ शो कर रहा है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट जब भी बात आती है कन्फेस करने की तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहे हैं मगर उनके एक्शंस बिल्कुल ही अलग है और आप सोच रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर इस सिचुएशन में है आप तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। द मून, द हर्मिट, Five of Pentacles, Six of Swords, and Five of Wands. Okay. So हमारे पास है Five of Pentacles. हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ये वो पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता। इट्स लाइक इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, जो इन्हें बता रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और आपका पर्सन इन बातों को बहुत केयरफुली सुन रहा है। ऑल्सो सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो क्लियरली हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर गया हो या आपके एक्स हो सकते हैं, और शायद आपसे दूर जाने का आइडिया इन्हें बेहतर लग रहा था। उस पॉइंट पे उन्हें लग रहा था कि आपसे दूर जाके खुश रहेंगे, उन्हें कोई आपसे अच्छा मिल जाएगा, वो आपको रिप्लेस कर देंगे और लाइफ ओके रहेगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब ये पर्सन परेशान है क्योंकि द हर्मिट के साथ उन्हें एक अकेलापन महसूस हो रहा है। उन्हें पता चल रहा है कि आपका ना होना कैसा हो सकता है। द हर्मिट उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उन्हें मिरर भी दिखा रहा है, वो मिरर जो वो नहीं देखना चाहते थे। उनकी सोल उन्हें शो कर रही है कि वो कितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे। सो ये पर्सन थोड़ा परेशान है। जो हुआ वो चीज़ें इन्हें अभी तक खुद को जज करने पे मजबूर कर रही हैं ना। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी किसी फैमिली मेम्बर के बारे में भी हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। अगर आपके लिए ये एक नया पर्सन है जिसके साथ आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ये कोई एक्स नहीं है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़ रहे हो क्योंकि इन्हें पता है कि जब बात आएगी एक फ़ाइनल कमिटमेंट करने की तो इन्हें दूसरों का अप्रूवल लेना पड़ेगा और उन्हें नहीं लगता कि वो ये ले सकते हैं। उन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ को प्लान करना है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। उनका माइंड उन्हें कहता है कि उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इस रिलेशनशिप को उन्हें गिव अप कर देना चाहिए और ये कभी भी वर्क नहीं कर सकता। बट उनका हार्ट ऐसा उन्हें करने नहीं देता और इसीलिए ये हमेशा आप में दिलचस्पी दिखाते हैं किसी ना किसी तरीके से। हालांकि क्लियरली कुछ नहीं कहते बिकॉज क्लियरली कुछ भी एक्सेप्ट करने का मतलब होगा कि आप रिलेशनशिप में होंगे और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पर्सन आपका साथ तो चाहता है मगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में और वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में, इसीलिए हेजिटेट कर रहे हैं। ओके। ऑल्सो ये कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है अगर, तो हो सकता है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि अब जिसे भी इन्होंने चुना है उसके साथ ही उन्हें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो उस पर्सन से दूर नहीं जा सकते ना। मे बी ये पर्सन किसी के साथ मैरिड भी हो सकता है, किसी के साथ कमिटेड भी हो सकता है, पर ये जैसा भी जो भी रिलेशनशिप है ये कहीं से भी सेटिस्फाइंग नहीं है और ना इसमें वो खुश है। ओके। मे बी आपसे दूर जाने के बाद ये किसी के क्लोज आए थे और अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं बट उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई रास्ता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें। ओके, बिकॉज हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये अपने आप में एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं मगर कोई देख नहीं सकता।
और इसी स्ट्रगल के कारण वो ये भी नहीं नोटिस कर पा रहे कि वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं है कि उनका बिहेवियर आपके प्रति इतना अजीब सा हो गया है कि कभी वो आपसे प्यार जता रहे हैं, कभी वो आपसे दूर जा रहे हैं और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्हें ये बात अभी समझ नहीं आ रही है और 5 ऑफ वांड्स उन्हें इतना परेशान कर रहा है कि वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते, डिस्कस नहीं कर सकते कुछ भी। द मून का कार्ड है, तो द मून एक छुपी हुई चीज़ को दर्शाता है, एक मिस्ट्री को। ओके, ये मिस्ट्री इतनी ज़्यादा गहरी है कि ये पर्सन इससे डरता है। नाउ हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हों अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, या आपके क्लोज आने के लिए, आपका फ्रेंड बनने के लिए, या जिस भी लेवल पे है आप दोनों वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें बस आपको इम्प्रेस करना था। उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि वो बाद में कैसे अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करेंगे, और अब उन्हें लगता है कि बातों को क्लियर किए बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, बिकॉज जो भी वो सोच रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है। आगे बढ़ना है तो उन्हें प्रॉमिसेस देने पड़ेंगे, वो प्रॉमिसेस रियल होने चाहिए, वो प्रॉमिसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये पर्सन जानता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि जो झूठ उन्होंने बोले हैं उसे वो कैसे ठीक करेंगे। क्या वो जानने के बाद आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे? ये सारे सवाल हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 4 of Swords, 6 of Cups, King of Wands and Queen of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 4 of Swords. 4 of Swords बात कर रहा है लोनलीनेस की। तो ये पर्सन जैसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाने के कारण हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है, और ये बात उन्हें अकेला महसूस करवाती है। 6 of Cups का कार्ड है, तो ये क्लियरली पास्ट की मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं। जो टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया था वो ही आजकल इनके साथी है, वो मेमोरीज़ इनकी साथी है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि आप कितने अट्रैक्टिव है या कितने ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, एंड उन्हें पता है कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगा आगे बढ़ना अगर वो आपको हमेशा वेट करवाते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ नहीं रुकेंगे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है, आपको क्लियरली यही मैसेज किया है कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, और कभी कभी ये पर्सन इसलिए भी आगे बढ़ने से हेजिटेट करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी ड्रीम्स आपके हैं वो उसे पूरा नहीं कर सकते। ऑल्सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि चाहे वो कुछ भी करे, अभी वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के काबिल नहीं है। ओके, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं वो उनके रीच से बाहर है। ये भी एक वजह है कि ये थोड़ा सा दूर रह रहे हैं आजकल आपसे। ओके, और इनका बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। ऑफ कोर्स ये सारी बातें ये आपसे कह नहीं पाएंगे, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ इनिशिएट होने वाला है, बस थ्रेशोल्ड क्रॉस होने ही वाला है। अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जल्दी ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये पर्सन जल्दी ही थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना आसान नहीं है, और इनकी विल पावर ख़त्म होती जा रही है यही करने में। तो जब ये विल पावर ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी फीलिंग्स को ही फॉलो करेंगे, और आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये क्या चाहते हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में
कि ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट विथ यू। बाय।